नहीं, सदस्यता अभियान की शुरुआत तो माननीय नेता ने पहले ही कर दिया था कि अगर वहाँ पर हिंदू को क्योंकि माइनॉरिटी है और इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गलत है। वहाँ पर सरकार को, यूनाइटेड नेशन को, सबको इस पर सख्त होना चाहिए। ये बिल्कुल केंद्र सरकार भारत को भी दखल देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को भी दखल देना चाहिए। किसी धर्म, जाति के नाम पर भेदभाव करके प्रताड़ित करना, अत्याचार करना सरासर गलत है। जदयू की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार में जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है और सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में जो लोग जदयू से जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस अभियान में जुड़ के सदस्यता ले सकते हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने बातचीत की है और बताया है कि सदस्यता अभियान की शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले ही हो चुकी है, लेकिन 15 जनवरी तक समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में जो लोग इच्छुक हैं और जदयू से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग बहुत पहले से जदयू से जुड़े हैं वो लोग भी अपने लोगों को जदयू में शामिल कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से हुई आपके पद से? नहीं, सदस्यता अभियान की शुरुआत तो माननीय नेता ने पहले ही कर दिया था। आज हम लोगों ने जो हमारा टारगेट है उसको अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मेंबरशिप करा करके आज फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सो दैट कि हम लोग 15 जनवरी तक का लास्ट डेट है, उस समय तक मेंबरशिप को जमा करने का काम करें। हम लोगों का इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेंबरशिप कराने में अपना योगदान दें और जिस तरह का इस बार एनडीए को मैंडेट आया है, माननीय नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो उत्साह है और उसके लिए जिस तरह से हम लोग हर घर में जाकर के वोट मांगते हैं, उसी तरह से इस मेंबरशिप ड्राइव को भी नीचे तक ले जाने का काम करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने का काम करें। कोई लक्ष्य रखा है टारगेट पूरा होने? अब तो शुरुआत किए हैं, अभी हम लोगों ने मेंबरशिप बनाने की अपना शुरुआत किया। हम समझते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो बनाया था उससे हम लोग डबल ट्रिपल करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से गलत है और वहाँ पर सरकार को, यूनाइटेड नेशन को, सबको इस पर सख्त होना चाहिए। जो मानवीय जो पक्ष है, चाहे वो कहीं किसी का भी डोमिनेंस हो, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और उन लोगों को हर जगह किसी धर्म, जाति के नाम पर भेदभाव करके प्रताड़ित करना, अत्याचार करना सरासर गलत है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार भारत को भी दखल देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को भी दखल देना चाहिए। अगर वहाँ पर हिंदू को क्योंकि माइनॉरिटी है और इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गलत है। ऐसे तो बहुत सी जगह बहुत लोग माइनॉरिटी हैं, तो बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक को दबाना चाहेगा तो ये गलत बात है। सर, एक सवाल देखा जाए बिहार में। तो आप बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जदयू की तरफ से इस सदस्यता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत पहले ही कर दी गई है, लेकिन जो लोग अभी भी इससे नहीं जुड़े हैं और जुड़ने के लिए इच्छुक हैं वो लोग 15 जनवरी से पहले जदयू से जुड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले पर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कम समुदाय के लोग, जो लोग अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों पे इस तरीके से अत्याचार करना वो कहीं से भी सही नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है किसी का जाति या धर्म देखकर उन्हें मारना और उन पे इस तरीके से जुल्म करना ये कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर साफ तौर पे कहा है कि यूनाइटेड नेशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और साथ साथ भारत की तरफ से भी जो भी सहयोग हो सकेगा वो ज़रूर होगा। सदस्यता अभियान को लेकर भी उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक आखिरी तिथि है। 15 जनवरी से पहले जिन लोगों को भी सदस्यता अभियान के तहत जदयू से जुड़ना है वो लोग जुड़ सकते हैं। उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।